डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे 7th क्लास हिंदी, खान पान की बदलती तस्वीर। इसके पहले आप लोगों को मीनिंग्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए थे, आप लोग कंप्लीट करी होगी। और ये आंसर भी दिए थे। अभी सेकंड आंसर लिखिए हेडिंग लिखना। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। खान पान में बदलना चेंजेस क्या क्या आए थे, लेखक इसके बारे में उनको क्यों चिंता है। खान पान में बदलने से निम्न फायदे हैं। उससे फायदे क्या हैं? भिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिल जाता है, और उसके बारे में उसका कौन सा वहाँ वो प्रांत में कौन सा क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, वहाँ की टेस्ट क्या है, उन लोग कौन सा चीज़ खाते हैं, उसके बारे में मालूम होता है। और दूसरा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है, और सारी दुनिया के लोग एक ही हैं बोल के, और राष्ट्र में जो लोग रहते हैं वो सब भाई की जैसा मिलजुल कर रहने के लिए उनकी खान पान के बारे में मालूम हो गए, तो ऐसा भी उसको भी यूज होता है। अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि बने जाते हैं, और उनकी टेस्ट भी पसंद हो गए तो और थोड़ा खाते और हेल्थी रहते, ऐसा है। और लेखक का विचार क्यों है कि स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं, और यहाँ जो हम लोगों को मिलता है वो तो कम हो रहे, और उसका यूज़ करना कम हो रहे, उसका टेस्ट भी नहीं मालूम। और इसलिए नई पीढ़ी जो लोग आते हैं, नए आने वालों को, वो उसके बारे में पुराने ज़माने में कौन सा चीज़ खाते, कौन सा पदार्थ खाते, और उसके बारे में मालूम नहीं हो रहे, और उसके बारे में लेखक का विचार है। और खाद्य पदार्थ में शुद्धता की कमी और पौष्टिक तत्वों का अभाव भी होता है, और उसमें शुद्धता नहीं रहता, और दूसरा क्या है, और पौष्टिक पदार्थ और हेल्थी रहने के लिए भी उसको भी कमी हो रही थी। इसके लिए लेखक का विचार। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें स्थानीय बोले तो क्या है, हम लोगों को जो यहाँ मिलता है उसके बारे में। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि व्यंजन जो स्थानीय पसंद एवं उपलब्ध साधनों के आधार पर बनाते थे। यहाँ जो चीज़ मिलता है उसके बारे में उससे ही यूज़ करते हैं ना। स्थानीय बोले तो यहाँ जो चीज़ मिलते उससे उपयोग करते चीज़। जैसे मुंबई में पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुचले, मथुरा में पेड़े, व आगरा के पेटे नमकीन, तो कहीं किसी प्रदेश की जिलेबियाँ, पूड़ी और कचौड़ी आदि स्थानीय व्यंजनों का अत्यधिक चलन था, और अपना अलग महत्व भी था। हम लोगों का अलग महत्व कौन सा है? खान पान की मिश्रित संस्कृति के आने के कारण अब लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प मिल गए कि अब स्थानीय व्यंजनों का प्रचलित और उपयोग धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ क्या है, दूसरे विदेशों का हम लोग पसंद कर रहे, हमारे प्लेस में जो मिलता है वो कम हो रहे, इसके लिए लेखक को विचार है। और ये 3 आंसर्स, इसके अभी तो 2 आंसर्स, इसके पहले 1 आंसर दिए, 3 आंसर्स कंप्लीट करना अपनी क्लास वर्क में। और अब तो स्लिप टेस्ट दिए तो आपको मैं मार्क्स डालती हूँ, और अपने मन पसंद व्यंजन का नाम बताओ। यह भी बताओ कि यह व्यंजन तुम्हें क्यों पसंद है, आपकी कौन सा चीज़ पसंद है, और वो भी क्यों पसंद है, ये लिखना है। पसंद वाली चीज़ों के बारे में लिखना, और क्यों पसंद है वो भी लिखना। आपको स्वीट पसंद है, हार्ट पसंद है, और क्यों पसंद है वो, ऐसा। और दूसरा एक टेबल दिए थे मैं, वर्गीकरण कीजिए बोल के। उबालना, तालना, भूनना, सेंकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसौला, ये दिए थे मैं। इसमें क्या है, एक टेबल बनाना आप क्लास वर्क में, और भोजन कौन सा है,
और कैसा पकाते, उबालते नहीं तो तेलते ऐसा। और स्वाद उसका स्वीट है नहीं तो हार्ट है कैसा है वो भी आप लोग लिखना है यहाँ। ये टेबल आप लोग बनाओ ऐसा। ये यहाँ जो मैं थोड़ा हिंट्स दिए थे मैं, और ये कंप्लीट करो ये टेबल। ये 2 आप करें तो इसको 10 मार्क्स, इसको 10 मार्क्स, 20 मार्क्स आपको मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।